तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है डिट्राइटस। दोस्तों इसे डिट्राइटस प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है अवशेष, यानी कि टूटे फूटे टुकड़े या फिर मलबा। यानी कि जब भी किसी चीज़ के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, यानी कि उसका छोटा कोई पार्ट बच जाता है, हिस्सा रह जाता है, जिसे हम अवशेष कहते हैं, बचे कुचे टुकड़े कहते हैं या फिर मलबा जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिट्राइटस। यानी कि किसी चीज़ का बचा खुचा पार्ट यानी कि अवशेष या फिर हिस्सा, तो उसे कहा जाएगा डिट्राइटस। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डेब्रिस या फिर वेस्ट। दोस्तों डेब्रिस का मतलब होता है मलबा और वेस्ट का मतलब होता है जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं होती है, जो चीज़ें बेकार होती है, तो उसे हम कहते हैं वेस्ट। यानी कि डेब्रिस या फिर वेस्ट ये हमारा सिनोनिम है। एंटोनिम इसका होता है होल या फिर ऑर्डर। दोस्तों होल का मतलब होता है पूरा। यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा था कि किसी चीज़ का छोटा छोटा हिस्सा, बचे कुचे टुकड़े, तो उसका अपोजिट क्या होगा कि कोई चीज़ अगर पूरी है तो उसे हम कहेंगे होल। और ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था, यानी कि कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल अरेंज्ड है, कोई चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डर में है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर। तो ये हमारा हो गया एंटोनिम, यानी कि होल या फिर ऑर्डर हमारा एंटोनिम बन जाता है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आफ्टर द स्टॉर्म द बीच वॉज कवर्ड इन डिट्राइटस। यानी कि एक तूफान आने के बाद क्या हुआ कि जो बीच था, यानी कि जो तट था, वो पूरी तरीके से मलबे से कवर हो चुका था। यानी कि वहां पर जो है वो बहुत सारी चीज़ों के टूटे फूटे टुकड़े आ चुके थे, यानी कि पूरा मलबा बन चुका था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हम वो डिट्राइटस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्कल्क। दोस्तों स्कल्क का मतलब होता है छिपकर चलना या फिर चोरी छिपे घूमना। यानी कि जब भी आप जो है वो कोई गलत काम कर देते हो, यानी कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर गलत काम के लिए बात नहीं होती है, यानी कि छोटे मोटे गलती के लिए बात हो रही है यहाँ पे। यानी कि जब आप कोई गलती कर देते हो और आपको जो है वो किसी का डर होता है, आप उनसे जो है वो छुपते हो, उनको छुप छुप कर आप जो है वो बच बच कर कहीं से निकलने की कोशिश करते हो, छुप कर चलने की कोशिश करते हो, या फिर अपने आप को जो है वो उनसे बचाने की कोशिश करते हो ताकि वो आपको डांटे नहीं या फिर कुछ बोले नहीं। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्कल्क हम उसे कहेंगे। यानी कि छिपकर चलना या फिर चोरी छुपे घूमना, किसी की नज़रों से बचना, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कल्क। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्नीक या फिर हाइड। दोस्तों स्नीक या फिर हाइड दोनों का ही मतलब होता है छुप जाना, यानी कि छिपना। एंटोनिम इसका होता है परेड या फिर मार्च। परेड या फिर मार्च का मतलब होता है खुलेआम घूमना, सरेआम घूमना किसी के सामने, तो उसे हम कहते हैं परेड या फिर मार्च हम उसे कहते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कैट स्कल्क बिहाइंड द सोफा। यानी कि जो कैट है, यानी कि जो बिल्ली है, वो सोफा के पीछे जो है वो छुपकर चल रही थी या फिर चोरी छुपे घूम रही थी। शायद उसने कुछ गलती की हो, तो इसलिए वो जो है वो वहां से बचने की कोशिश कर रही थी किसी से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्कल्क इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेफरमेंट। दोस्तों डेफरमेंट का मतलब होता है रद्द, यानी कि टालना, स्थगित करना। यानी कि जब आप किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देते हो, यानी कि आगे के लिए टाल देते हो, यानी कि कुछ समय के लिए उसे टाल देते हो ताकि वो सही वो ही सेम काम आगे किया जा सके। यानी कि यानी कि अगर कोई रीज़न हो सकते हैं कि कोई काम अगर यानी कि जिस टाइम पर ठहराया गया है उस टाइम पर नहीं होता है, तो उसे आगे बढ़ाना पड़ता है, उसे रद्द करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है, पोस्टपोन करना पड़ता है, तो उसे ही हम कहते हैं डेफरमेंट। दोस्तों डेफरमेंट का मतलब होता है रद्द और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है पोस्टपोन या फिर डिले। यानी कि किसी चीज़ को जो है वो स्थगित करना या फिर किसी चीज़ को देर करना, यानी कि लेट करना किसी चीज़ को। एंटोनिम इसका होता है कंटिन्यूएशन या फिर एक्सेलरेशन।
कंटिन्यूएशन या फिर एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो निरंतर चलती रहना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि कंटिन्यूएशन में होना, यानी कि कोई चीज़ प्रोसेस में होना, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूएशन या फिर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में स्पीड होना, गति होना, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूएशन या फिर एक्सेलरेशन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ड्यू टू द स्टॉर्म देयर वॉज अ डेफरमेंट ऑफ द मीटिंग। यानी कि तूफान आने की वजह से क्या हुआ कि मीटिंग को थोड़ा कैंसिल कर दिया गया, यानी कि आगे बढ़ा दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेफरमेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फस्टी। दोस्तों फस्टी का मतलब होता है बदबूदार। बदबूदार यानी कि पुरानी या फिर बंद जगह जैसी गंध। यानी कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी होती है या फिर कोई चीज़ जो है वो बहुत मतलब कि बहुत दिनों से या फिर बहुत सालों से बंद पड़ी है, तो जब आप उसको खोलते हो तो आपको जो है वो अलग ही एक सिलन भरी सी स्मेल आती है, एक अलग ही अजीब सी स्मेल आती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फस्टी कहेंगे। या फिर ये जो वर्ड है फस्टी, ये पुरानी सोच के लिए भी यूज़ होता है। यानी कि अगर आपको पुरानी सोच को डिस्क्राइब करना है, यानी कि पुरानी सोच वाला, तो उसे भी हम फस्टी कह सकते हैं। या फिर बासी या फिर पुराने ढंग की अगर कोई चीज़ है तो उसे भी हम जो है वो फस्टी कहते हैं। तो इन सारे ही कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो फस्टी इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्टेल या फिर आउटडेटेड। दोस्तों स्टेल का मतलब होता है बासी और आउटडेटेड का मतलब होता है जो चीज़ें पुरानी होती है, तो उसे हम कहते हैं स्टेल या फिर आउटडेटेड। एंटोनिम इसका होता है फ्रेश या फिर मॉडर्न, यानी कि ताज़ा या फिर जो मॉडर्न है, यानी कि जो अभी-अभी मतलब कि अभी वाले जो अभी अभी का जो टाइम है उसमें जो है वो मतलब कि चलती है जो चीज़ें, उसे हम क्या 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 कहते हैं, उसे हम कहते हैं मॉडर्न। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द लाइब्रेरी हैड अ फर्स्ट स्मेल ऑफ ओल्ड बुक्स। यानी कि लाइब्रेरी में जो है वो पुरानी किताबों की स्मेल आ रही थी, यानी कि पुरानी जो किताबें होती हैं उनकी जो स्मेल होती है उस तरीके की वहाँ पर स्मेल आ रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फर्स्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्प्रिमाटर। दोस्तों इम्प्रिमाटर का मतलब होता है आधिकारिक स्वीकृति, यानी कि अनुमति, किसी एग्रीमेंट, बुक या थॉट को आगे बढ़ाने के लिए मिली आधिकारिक अनुमति, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इम्प्रिमाटर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अप्रूवल या फिर परमिशन, यानी कि अनुमति देना, यानी कि स्वीकृति देना। परमिशन यानी कि अलाउंस देना, तो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रूवल या फिर परमिशन हम उसे कहते हैं। एंटोनिम इसका होता है रिजेक्शन या फिर डिनायल। रिजेक्शन या फिर डिनायल का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, किसी चीज़ के लिए मना कर देना, तो उसे हम कहते हैं रिजेक्शन या फिर डिनायल। तो दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द बुक वॉज पब्लिश विद द चर्च इम्प्रिमाटर। यानी कि जो बुक है उसे जो है वो चर्च की परमिशन के साथ, यानी कि उसके आधिकारिक स्वीकृति के साथ उसे पब्लिश किया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्प्रिमाटर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंटरडिक्ट। दोस्तों इंटरडिक्ट का मतलब होता है रोक लगाना, निषेध करना, प्रतिबंध करना, यानी कि कोई चीज़ बैन कर देना, यानी कि किसी चीज़ पर रुकावट लाना, किसी चीज़ पर रोक लगा देना, तो उसे हम कहते हैं इंटरडिक्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रोहिबिट या फिर बैन, यानी कि किसी चीज़ को बंद कर देना, किसी चीज़ पर जो है वो रोक लगा देना, तो उसे हम कहेंगे प्रोहिबिट या फिर बैन कर देना, हम उसे कहेंगे। एंटोनिम इसका होता है परमिट या फिर अलाउ, यानी कि किसी चीज़ को स्वीकृति दे देना, किसी चीज़ को अनुमति दे देना, यानी कि किसी चीज़ को अलाउंस दे देना, यानी कि परमिट कर देना, किसी चीज़ को परमिशन देना, अप्रूवल देना, तो उसे हम कहते हैं परमिट या फिर अलाउ। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द गवर्नमेंट इंटरडिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ सर्टन ड्रग्स। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ दवाइयों की आयात पर, यानी कि इम्पोर्ट पर क्या किया कि उन्होंने जो है वो बंदी कर दी, यानी कि उन्होंने जो है वो रोक लगा दी, यानी कि बिल्कुल भी निषेध कर दिया उन ड्रग्स को इम्पोर्ट करना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंटरडिक्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिबल्ड।
दोस्तों इसे रिबल्ड प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है अश्लील यानी कि वल्गर, भद्दा लेकिन मजाकिया। यानी कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो भद्दी होती है यानी कि वल्गर होती है लेकिन मजाकिया होती है, यानी कि जिस पर हमें हंसी आती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिबल्ड हम उसे कहेंगे। अगर आपको एग्जाम्पल के लिए समझाऊं तो आजकल जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ज़्यादा चलती है, जहाँ पर लोग जो है वो गाली गलौज करते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा बुरा बोलते हैं, किसी पर कमेंट्स करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो भद्दी है यानी कि वल्गर है, तो भी लोग उन्हें इंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही चीज़ों को हम कहते हैं रिबल्ट। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वल्गर या फिर इनडिसेंट। वल्गर का मतलब होता है अश्लील या फिर भद्दा जिसे हम कह सकते हैं, और इनडिसेंट का मतलब होता है अनैतिक, यानी कि जो चीज़ जो है वो मॉरल्स को, एथिक्स को फॉलो नहीं करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडिसेंट हम उसे कहते हैं। एंटोनिम इसका होता है क्लीन या फिर डिसेंट, यानी कि जो चीज़ बिल्कुल सभ्य होती है, बिल्कुल साफ-सुथरी होती है, जिसमें यानी कि एथिक्स भी होते हैं, मोरालिटीज़ भी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्लीन या फिर डिसेंट हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्ज़ाम्पल की, तो एग्ज़ाम्पल इसका है, दे लाफ एट द रिबल्ड ह्यूमर इन द मूवी। यानी कि उन्होंने जो है वो मूवी में भद्दे जोक्स पर भी बहुत ज़्यादा यानी कि हँसे हँसे वो। यानी कि उन्होंने जो है वो मूवी में क्या किया कि जितने भी भद्दे और अश्लील जोक्स थे, यानी कि मज़ाकिया जो जितनी भी चीज़ें थी, उन पर उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि एन्जॉय किया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हँसे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिबल्ड इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है गैलोर। दोस्तों गैलोर का मतलब होता है भरपूर, यानी कि प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में कोई चीज़ अवेलेबल होना, यानी कि ढेर सारा। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे गैलोर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एबंडेंट या फिर एम्पल, यानी कि कोई चीज़ भरपूर मात्रा में अवेलेबल होना, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होना, यानी कि ढेर सारी मात्रा में अवेलेबल होना, तो उसे हम कहते हैं एबंडेंट या फिर एम्पल। एंटोनिम इसका होता है फ्यू या फिर स्कार्स, यानी कि किसी चीज़ की कमतरता होना। फ्यू का मतलब होता है थोड़ी मात्रा में अवेलेबल होना, और स्कार्स का मतलब होता है किसी चीज़ की कमतरता होना, तो उसे हम कहेंगे फ्यू या फिर स्कार्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, एट द फेस्टिवल फूड एंड ड्रिंक्स गैलोर वर अवेलेबल। यानी कि त्योहार में जो है, यानी कि फेस्टिवल से यहाँ पर आप जो है वो कोई मेला भी समझ सकते हैं, या फिर कोई जो लिटरल फेस्टिवल होता है यानी कि त्यौहार होता है, उसे भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि फेस्टिवल में जो है वो फूड एंड ड्रिंक्स यानी कि खाने पीने का जो सामान था वो बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में अवेलेबल था, यानी कि ढेर सारी मात्रा में अवेलेबल था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो गैलोर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेलिंक्वेंट। दोस्तों डेलिंक्वेंट का मतलब होता है अपराधी प्रवृत्ति वाला, यानी कि लापरवाह या फिर दोषी, यानी कि जिसका बर्ताव थोड़ा गलत होता है, जो केयरलेस होता है, नेग्लिजेंट होता है, लापरवाह होता है, दोषी होता है, या फिर जिसका जो बिहेवियर है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपराधियों जैसा है, यानी कि जो है वो हमेशा गलतियां करता रहता है, या फिर अगर गलतियां करता भी है तो उसमें वो एक्सेप्टेंस नहीं है, यानी कि वो लापरवाह है, केयरलेस है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेलिंक्वेंट हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इररिस्पॉन्सिबल या फिर नेग्लिजेंट। इररिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता, यानी कि जो व्यक्ति लापरवाह होता है, तो यही मतलब होता है इररिस्पॉन्सिबल या फिर नेग्लिजेंट, दोनों का ही। एंटोनिम इसका होता है रिस्पॉन्सिबल या फिर ड्यूटीफुल, यानी कि जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है, यानी कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझता है, अपने काम को समझता है, जो यानी कि बिल्कुल अच्छा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिस्पॉन्सिबल या फिर ड्यूटीफुल हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, हिज डेलिंक्वेंट बिहेवियर इन स्कूल वरीड हिज पेरेंट्स। यानी कि उसका जो लापरवाह बिहेवियर था, यानी कि उसका जो एक अपराधी प्रवृत्ति वाला जो बिहेवियर था, उस बिहेवियर ने क्या उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा वरीड कर दिया, यानी कि चिंता में डाल दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेलिंक्वेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते थे। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड आता है फैक्सिमिली। दोस्तों फैक्सिमिली का मतलब होता है नकल, हूबहू, यानी कि कॉपी। यानी कि जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ की कॉपी होती है, नकल होती है, हूबहू उसके जैसी होती है, लेकिन ओरिजिनल नहीं होती, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फैक्सिमिली। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
सिनोनिम इसका होता है कॉपी या फिर डुप्लीकेट, यानी कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि हूबहू होना, नकल होना। एंटोनिम इसका होता है ओरिजिनल या फिर यूनिक, यानी कि जो चीज़ असली होती है, जो चीज़ मतलब कि सबसे अलग होती है वो ओरिजिनल होती है, तो उसे हम कहेंगे ओरिजिनल या फिर यूनिक। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दिस पेंटिंग इज जस्ट अ फैक्सिमिली नॉट द ओरिजिनल, यानी कि ये जो पेंटिंग है वो एक नकल है, यानी कि कॉपी है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है। यानी कि ये क्या है कि हूबहू दूसरी पेंटिंग जैसी है लेकिन ओरिजिनल नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फैक्सिमिली इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप स्कैन करके डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।